नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने देखा हीरालाल शास्त्री जी के बारे में और जय नारायण व्यास जी के बारे में। आज हम दो नए क्रांतिकारी ले रहे हैं, वो है सेठ दामोदर दास राठी वो जमनालाल बजाज। पहले पढ़ते हैं हम सेठ दामोदर दास राठी। जो सेठ दामोदर दास राठी थे, इनका जन्म 1884 में पोखरण में जैसलमेर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1884 पोखरण जैसलमेर में। इनके पिता का नाम खीमराज था। इनके पिता का क्या नाम था? खीमराज। इनका एक व्यापार के लिए इनके पिता ब्यावर चले गए थे। ब्यावर में इनकी क्या थी? रुई की मिल थी। वहीं अपने पिता के पास राठी जी भी चले गए थे। क्या था? इनके पिता का नाम खीमराज था। इनके व्यापार हेतु ब्यावर गए थे। ब्यावर में इनकी रुई की मिल थी, वहीं भी राठी जी गए थे। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन थे? अमरचंद भाटिया जी। और सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन थे? सेठ दामोदर दास राठी। क्योंकि इन्होंने 1915 में गोपाल सिंह खरवा को आर्थिक सहायता दी थी, जिससे 3000 क्रांतिकारी तैयार किए गए थे। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन थे? सेठ दामोदर दास राठी, जिन्होंने 1915 में गोपाल सिंह खरवा को आर्थिक सहायता दी थी, जिसके कारण 3000 क्रांतिकारी तैयार हो चुके। 1916 में इन्होंने ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। एक ये याद रखिए, 3 तथ्य। तीनों भामाशाह 1857 की क्रांति के भामाशाह पूछे तो अमरचंद भाटिया जी, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह पूछे जाए तो सेठ दामोदर दास राठी, और राजस्थान के भामाशाह पूछे जाए तो जमनालाल बजाज जी। तो एक बार फिर देख लीजिए सेठ दामोदर दास राठी को। जन्म 1884 पोखरण जैसलमेर में। पिता कौन? खीमराज जी। इनका व्यापार था ब्यावर में। कौन सा व्यापार था? रुई का। रुई की मिल थी, तो वहीं राठी जी चले गए। राठी जी को सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। क्यों? 1915 में इन्होंने गोपाल सिंह खरवा जो अजमेर के थे उनको आर्थिक सहायता दी थी, जिसके कारण 3000 क्रांतिकारी तैयार किए गए थे। 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और 1857 क्रांति के भामाशाह पूछे तो अमरचंद भाटिया जी हैं, जो पढ़ चुके हैं अपन। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह पूछे तो सेठ दामोदर दास राठी, और राजस्थान के भामाशाह पूछे तो जमनालाल बजाज। अब देखते हैं हम जमनालाल बजाज के बारे में। इनका जन्म 1899 काशिकाबाद सीकर में। जमनालाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशिकाबाद सीकर में। कब हुआ था? 1899 में। गांधी जी के 5वें पुत्र, ये अपने आप को गांधी जी का 5वां पुत्र समझते थे। गुलाम नंबर 4 समझते थे। गुलाम नंबर 4 बोलते थे अपने आप को। क्यों? ये बोलते थे कि पहला गुलाम मेरा भारत, दूसरा गुलाम मेरे देसी राजा, तीसरा गुलाम मेरा सीकर, क्योंकि सीकर के थे, और चौथा गुलाम बजाज जी खुद को मानते थे। राजस्थान के भामाशाह पढ़ चुके अभी अपन। इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इनको राय बहादुर की उपाधि दी। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान तो गांधी जी ने उपाधि वापस दे दी थी, और राय बहादुर की उपाधि इन्होंने भी जमनालाल ने भी वापस लौटा दी थी। 1921 में वर्धा में महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। ये हिंदी को ईमान की भाषा कहते थे। और 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई। सीकर प्रजामंडल की स्थापना और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन में शास्त्री जी का सहयोग किया था इन्होंने। राजस्थान केसरी, कर्मवीर प्रताप, त्याग भूमि आदि पत्रिकाओं के प्रकाशन में आर्थिक सहयोग दिया था इन्होंने। राजस्थान केसरी, कर्मवीर प्रताप, त्याग भूमि आदि पत्रिकाओं के प्रकाशन में आर्थिक सहयोग दिया था इन्होंने। इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, जिसको प्रथम महिला थी जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी बजाज। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। 1970 में डाक टिकट जारी हुआ भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर, और इनकी मृत्यु 1942 में। वापस देख लीजिए जमनालाल बजाज जी को। उनका जन्म 1899 काशिकाबाद सीकर। गांधी जी के 5वें पुत्र। गुलाम नंबर 4, पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देसी राजा, तीसरा गुलाम सीकर, और चौथा गुलाम बजाज जी। राजस्थान के भामाशाह, राय बहादुर की उपाधि। 1921 में सत्याग्रह आश्रम, हिंदी को ईमान की भाषा। 1927 में चरखा संघ, सीकर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, और इन पत्रिकाओं के संचालन में, इन प्रकाशन में आर्थिक सहयोग। पत्नी जानकी देवी जो पद्म विभूषण से विभूषित थी। 1970 में डाक टिकट जारी हुआ भारत सरकार द्वारा, और मृत्यु 1942 में। इस प्रकार आज हमने
सेठ दामोदर दास राठी, वो जमना लाल जी बजाज के बारे में देखा। अगले हम 2 क्रांतिकारी और देखेंगे, जिसमें हम भारत परिवार के बारे में देखेंगे। भारत परिवार का क्या योगदान था, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को इस भारत भूमि की रक्षा हेतु समर्पित कर दिया था। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, भारत परिवार के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को कैसा लगा आपको, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।